हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2025 सेट 2 347 के भी लेकर आए हैं। फर्स्ट हो चुका है और हम बार बार कह रहे हैं कि 2025 के अलावा जो 2022 है, 23 है, 24 है, इन सब के सेट सोल्यूशन हमारा पड़ा हुआ है सेट पर। आप वहां से सोल्यूशन करते रहिएगा। आज का जो एग्जाम है, आज का जो सेट है, उसे हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे बिना किसी विलंब के। हिंदी मीडियम से लेकर आया हूँ, इंग्लिश मीडियम का सेट पहले आ चुका है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑप्शनल होता है आप जानते हैं, एक विलेन में विलेय की सांद्रता 3.5 ppm है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? जितना ppm होता है वो उसके इक्वल होता है 3.5 मिलीग्राम पर लीटर, यानी सी ऑप्शन सही है। दूसरा है Mn की अति सामान्य ऑक्सीजन अवस्थाएं हैं, तो पहले का खा जो है उसका पहला ऑप्शन सही है, यानी ए +2 और +4। गा जो है CuCN का होल 4 3 माइनस में Cu की समन्वय संख्या 4 होगी। ये ऑप्शन आपका सी सही है। घा नंबर की बात करें तो वॉल्फ किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होते हैं। कौन मिलते हैं? एल्केन मिलते हैं, CH2 समूह मिलता है। अंगा की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती? तो ये सी है, द्वितीयक एमीन जो है वो कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती है। ठीक है ना? हाँ। चौथा 4 नंबर है, यानी लास्ट वाला मोलरता तथा मोललता को उदाहरण द्वारा समझाइए। नहीं, सॉरी। ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइडिक समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता? तो इसका बी नंबर से ये सिर्फ अभिकर्मक या सिर्फ परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, तो ये पहले का हो गया। दूसरे के का की बात करते हैं। सेकंड का मोलरता और मोललता की बात कर रहा है, तो मोलरता बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं। कैपिटल एम बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू वी। वी किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला, सॉरी, अपॉन वी इतना। इसका मात्रक जो होता है वो मोल पर लीटर होता है। इसी में मोललता को पहचानना है, मोललता भी बता दें। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता बराबर एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल। जो मात्रक होता है वो हो जाएगा मोल पर केजी। दूसरे का कंप्लीट हुआ। दूसरे का खा लेंथेनाइड संकुचन।
इसको 3 नंबर पे होना चाहिए था, बट 2 नंबर पर ही पूछा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब पूछा गया है तो हमें जवाब भी देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको तैयार भी करना है। क्या लिख सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या घटती है, अर्थात परमाणु का आकार घटता है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, फलस्वरूप आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे परमाणु का आकार क्रमशः घटता जाता है। ये हो जाएगा। दूसरे के खा का पहला था, दूसरे के खा का दूसरा है। कह रहा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः +3, परंतु +2 व +4 भी दर्शाते हैं। एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः +3, परंतु +2 व +2 से +7 भी दर्शाते हैं। लैंथेनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, परंतु 2 और 4 भी दिखाते हैं। एक्टिनाइड की भी +3 होती है, परंतु 2 और 7, 2 से 7 तक दिखाते हैं। ठीक है ना। तो दूसरे का का और खा कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ेंगे दूसरे के गा की ओर। तब तक आप लोग इसे कॉपी करिए और हम लोग चलते हैं आगे। दूसरे का गा कह रहा है उससे संयोजी यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत समझाइए। ये आपको चैप्टर नंबर 5 पे मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर पूछ दिया है ना। और मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग आंसर हम लिखते नहीं है, बहुत समय लगता है। जिसके पास ना हो वो हमें कॉल कर दे या व्हाट्सएप मैसेज कर दे, तो हम आपको उसका आंसर भेज देंगे। दूसरे का घा वुड्ज तथा फिटिंग अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। वुड्ज अभिक्रिया क्या कह सकते हैं इसमें कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में
जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। वुड जब क्रिया कहलाती है, जैसे कि RX प्लस 2Na प्लस XR, ये मार्क ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की जरूरत है, तो इतना पार्ट निकल जाएगा, RR प्लस 2NaX बच जाएगा। एग्जाम्पल लिया जाए तो CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3, सेम कंडीशन, ये बन जाएगा CH3 प्लस 2Na। फिर कहा उसने फिटिंग अप किया, बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, फिटिंग अप किया। इसमें क्या होगा, जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। देखो भैया, Cl एरिल हैलाइड है, 2Na लिया, ये क्लोरोबेंजीन होता है Cl, टू NaCl, डाइफेनिल बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड का कह रहा है 28 ग्राम KOH अणुभार 56, स्मॉल w 28 ग्राम, अणुभार को स्मॉल m से लिखते हैं 56 दे रहा है, वो 500 ml विलेन में आयतन हो गया 500 ml, मोलरता क्या होगी। अभी मैंने थ्योरी में सूत्र बताया था, वही लगाएंगे। स्मॉल w है 28 इंटू 1000 हो जाएगा, स्मॉल m है हमारा 56 इंटू 500, कुछ है ही नहीं यार, 28 दूनी 56, 500 दूनी 1000, 2 से 2 खत्म हुआ, बराबर 1 मोल पर लीटर। ठीक है ना, आप लोग इसको कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे का खा कह रहा मोलासेस से एथेनॉल बनाना है। मोलासेस मतलब सीरा होता है, तो सीरा मतलब गन्ने या अंगूर की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है ना, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, मोलासेस से उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तित करते हैं, जिसका जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। देखिए,
C12H22O11 प्लस H2 इन्वर्टेज बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। C6H12O6 अब ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन करेगा और बना देगा 2C2H5OH प्लस 2CO2। ये बन गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तीसरे का गा कह रहा है कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाइए, है ना। कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाना। तीसरे का गा कार्बोनिल समूह यानी कि CO, कार्बोनिल समूह यह ध्रुवीय समूह है। क्या है भैया? ध्रुवीय समूह है, पोलर होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ध्रुवीय समूह है जो एल्डिहाइड एवं कीटोन, जो एल्डिहाइड एवं कीटोन में नाभिक स्नेही आक्रमण के लिए, ठीक है ना, नाभिक स्नेही अपकर्मक जब इस पर आक्रमण करता है के लिए संवेदनशील होता है। संवेदनशील होता है। इसमें कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है। अब कार्बोक्सिलिक समूह यह कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह का संयोजन होता है। संयोजन होता है कैसे? देखिए, C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल हो गया और ये हाइड्रोक्सिल, दोनों समूहों का संयोजन होता है जो आसानी से हाइड्रोजन आयन त्याग कर अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है तथा अनुनाद के कारण स्थायी होता है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप लोग कॉपी करो और हम लोग चलते हैं तीसरे के घा की ओर। तीसरे का घा दोस्तों, थर्ड का घा कह रहा है कि ग्लूकोज के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण। तो देखो भैया, ग्लूकोज में एक OH समूह होता है और एक CHO समूह होता है।
उसने पर्टिकुलर किसी से नहीं कहा कि केवल OH समूह को प्रूव करो, है ना पर्टिकुलर ये बात कही है कि CHO समूह को दिखाओ। तो हम दोनों की एक एक रिएक्शन दे देंगे। क्या लिखेंगे? OH समूह की अभिक्रिया CHO CHOH का होल 4 CH2, ये हमारा ग्लूकोज है, इसकी हमने PCl5 से रिएक्शन करवा दी। तो CHO CHCl का होल 4 CH2Cl, नाम हो जाएगा पेंटा क्लोरो ग्लूकोज प्लस 5POCl3 प्लस 5HCl, ये बन जाएगा। और अगर हम दिखाएं CHO समूह की अभिक्रिया, ठीक है, तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, कोई सी भी हम दिखा देते, पर्टिकुलर उसने कहा ही नहीं है कि हमें ये वाली अभिक्रिया दिखाओ CH2। हमने मान लो HCN से क्रिया करा दी तो ये बनेगा CHOH CN CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाएगा, प्लस नहीं प्लस तो कुछ है ही नहीं है, सॉरी, योगात्मक यौगिक है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा भैया? ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाएगा। ये दोनों क्रियाएं हो जाती हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की का पर। चौथे का न्यूमेरिकल है, चौथे के का में फोर्थ का किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी विलायक का वाष्प दाब है 0.850 बार। ठीक है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील 0.5 ग्राम हो गया, 39 ग्राम में घोला गया, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। कैपिटल एम मोलर द्रव्यमान 78 दिया गया है। स्मॉल एम आपसे पूछा जा रहा है और विलयन का द्रव्यमान PS जो बार है वो 0.845 बार है। राउल्ट नियम लगेगा P माइनस PS अपॉन P स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, स्मॉल w 0.5, कैपिटल M 78, स्मॉल m 39, कैपिटल W सॉरी हाँ कैपिटल स्मॉल m पूछा जा रहा है, कैपिटल W है 39। बहुत सिंपल हुआ, इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.005 आएगा, 0.850 हो जाएगा बराबर 39 2 जा 78 होता है, 2 का 5 में मल्टीप्लाई किया 1.0 अपॉन m, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करो, 1 अपॉन 170 इक्वल टू 1 अपॉन m इक्वल टू सीधे सीधे ये कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा 170 आ जाएगा, ये हो जाएगा। चौथे का खा तेरा मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करो तथा निम्नलिखित सेल के मानक EMF को की गणना कीजिए। तो चौथे के खा के लिए अगर हम करें तो सेल अभिक्रिया, ठीक है, क्या बनेगी सेल अभिक्रिया? Zn सॉलिड है, Cu2 प्लस माने एक्वस होगा, एरो मार्क, Zn2 प्लस एक्वस Cu
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका निकालना क्या है, मानक ईएमएफ की गणना करो। ठीक है भैया, ई नॉट दिया गया है दोनों का, तो फॉर्मूला होगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नॉट। ठीक है, अब ये जो मान दिए जाते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले सेट में भी बताया था कि जिसकी वैल्यू कम होगी वो एनोड माना जाएगा। ठीक है, तो कैथोड के दिए +0.34 और इसके दिए -0.76, ये -0.76। अब क्या होगा, +0.34 माइनस माइनस +0.76 ऐड कर दोगे 1.10 वोल्ट आंसर हो जाएगा। चौथे का गा कह रहा है अभिक्रिया की कोटि, है ना, अभिक्रिया की कोटि, ये आपको चैप्टर नंबर 4 पर मिलेगा। ओके, जिसको ना मिले, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर चैप्टर नंबर 4 पर है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे और हम आपके आंसर दे देंगे। चौथे का गा 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे का गा कह रहा है क्रोमाइट अयस्क वायु की उपस्थिति में, सॉरी चौथे का घा है, का नहीं, ठीक है, चौथे का घा क्रोमाइट अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। पहला 4Fe Cr2O4 प्लस 8K2CO3, उसने कहा पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, वायु की उपस्थिति में +7O2 एरोमार, क्रिया क्या बनेगी, 8K2Cr O4, है ना, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा +2Fe2O3। ऑक्सीजन कितना बचा होगा, 4 4 या, ठीक है, +8CO2, ये बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस 7H2SO4 अब क्रिया करता है। ठीक है, तो ये बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस 7H2। थर्ड वाले में क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को 513 केल्विन तक गर्म करते हैं। 2K MnO4 513 केल्विन तक हीट किया जाएगा, तो पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है K2MnO4 प्लस MnO2 जाएगा
MnO2 होगा और प्लस O2 होगा। तो क्या बात है भाई, चौथा क्वेश्चन हमारा एक ही स्क्रीन पर आ गया। तो आप लोग बढ़िया से कॉपी कर लो और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। बिना किसी विलंब के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5 का जरा मोलर चालकता को समझाइए। मोलर चालकता, ये सिंपल सी बात है, हर जगह डेफिनेशन मिलती है जो चैप्टर नंबर 2 पर हो। इसका जो न्यूमेरिकल है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। 0.02 ml 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे शेल का प्रतिरोध, ठीक है। तो इसकी जो मोलैरिटी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स। शेल का प्रतिरोध 480 ओम है, कैपिटल R 480 ओम दिया गया है, और विलेन की मोलर चालकता ज्ञात, ठीक है ना। सेल स्थिरांक को हम L/A से करते हैं 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलर चालकता हमको फाइंड करना है। तो उससे पहले हम कप्पा फाइंड करेंगे। कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A, 1/480 इंटू 1.29। इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.000268 ये आ जाएगा, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और अब जब हम मोलर चालकता फाइंड करेंगे तो कप्पा इंटू 1000/m होता है। कप्पा की वैल्यू 0.00268 इंटू 1000/0.02, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 0 से 3 0 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे 1 3 4, तो म्यू इक्वल टू 1 3 4, ठीक है। 1 3 4 ये आपका हो जाएगा। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 5वें का हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था। एक डेफिनेशन लिखनी है। प्रथम कोड की अपक्रिया की इकाई है। 5 का खा कह रहा प्रथम कोड की अपक्रिया की इकाई तो सेकंड इनवर्स होती है। एक आंसर हो गया हमारा। कह रहा दी गई अपक्रिया में 0.60 इंटू 10, ठीक है, जो 60 मिनट के उपरांत इतना रह गई। वेग स्थिरांक की गणना करो। प्रारंभिक मात्रा दी गई है A इज इक्वल टू 0.60 इंटू 10 की पावर -2 से, ठीक है, मोल पर लीटर। और रिमेनिंग जो बचा है वो कह रहा है कि 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर है। और इस बचने में, इस अपक्रिया में जो समय लगा है वो T इक्वल टू 60 मिनट का है। आपसे K पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। 303 अपॉन टी का मान है 60 log 0.60 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.20 इंटू 10 की पावर -2। पावर से पावर कैंसिल, दशमलव से दशमलव, 20 से कम बेस, 20 दिया 60। 2.303 इंटू 60 इंटू log 3, 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.4771, ये log 3 का मान है। इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.0183 सेकेंड इनवर्स ये की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा 5वें का खा भी हो जाता है, ठीक है। 5वें की गा की बात करें, बहुत बढ़िया चीज है, एक ही स्क्रीन पर आ रहे हैं।
कह रहा है निम्नलिखित रूप से संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखिए, यानी नाम दिया गया है और आपसे फॉर्मूला। पहला है हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, है ना, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। मैंने लिगेंड से शुरू कर रहा है, इसका मतलब है कि चलो क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, हेक्सा एक्वा, एक्वा H2O, हेक्सा के लिए 6 लग जाएगा, और क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है यानी Cl के 3, क्योंकि इसकी तो 0 ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसकी 3 आ जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पर है डाइक्लोराइडो डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड। सेंट्रल मेटल हमारा प्लेटिनम है, डाइक्लोराइडो यानी Cl2 है, और डाइएमीन मतलब Na3 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा तीसरा, डाइक्लोराइडो डाइएमीन प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, तीसरा हेक्सा एमीन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, हेक्सा एमीन प्लेटिनम Pt, हेक्साएमीन माने Na3 का होल 6 हो गया, फोर्थ क्लोराइड यानी Cl के 4। नंबर 4 पर बात करते हैं सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फरेट सेकेंड। सोडियम यानी Na हो गया, पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फरेट Fe, Cn का होल 5 नाइट्रोसिल यानी NO, और फरेट सेकेंड है, तो इसकी -1 -5 एक घट जाएगी, 4 बचेगी, इसकी एक घटेगी तो 3 बचेगी, Na2 क्या हो जाएगा भैया, Na2 जी हो जाएगा। ओके, 5 का घा लॉन्ग आंसर है, थ्योरेटिकल है, कह रहा प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ संरचना को विस्तार से समझाइए। ये आपको चैप्टर नंबर 10 पर मिलेगा। जिस बंदे के पास, जिस भाई बहन के पास ये क्वेश्चन का आंसर ना हो, वो हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकता है, ठीक है ना, वो हम उसको आंसर भेज देंगे। ओके, हम लोग, आप लोग इसको कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लॉन्ग आंसर है, उसकी ओर बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के का की बात कह रहा है कि हेलोल्केन के प्रतिस्थापन, नहीं प्रोटीन, हाँ सही है, हेलोल्केन के प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की क्रिया विधि लिखिए। इसमें आपको SN अपक्रियाएं लिखनी है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया लिखनी है, जो आपको चैप्टर नंबर 6 पर मिलेंगी। अगर नहीं है तो मैंने कहा ना, मैं आपको भेज दूंगा। छठवें के खा की, नहीं का के अथवा की बात की जाए, ये का हो गया, और यहाँ पर का अथवा। कई सारे शॉर्ट नोट पूछे हैं। एल्केन में ध्रुवण घूर्णकता पूछ रहा है, केरलिटी पूछ रहा है ना, तो ध्रुवण घूर्णकता, ध्रुवण घूर्णकता की बात करते हैं। इससे पहले अगर हम इनको ऊपर नीचे कर ले, थोड़ा सा आप पहले कायरलता को समझ, कायरलता, कायरलता को समझ ले तो ज्यादा बेहतर आ जाएगा समझ में। हेलो एल्केन में कायरलता तब होती है जब, तब होती है जब कार्बन परमाणु चारों अलग अलग प्रकार की संयोजकता
से जुड़ा हुआ। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होगा, सी एच ओ एच सी एल सी एस थ्री, या यहाँ पर मान लो C2H5 कर दिया, अलग अलग से जुड़ा होगा तो वो कहलाएगा किराए। अब हेडिंग डालेंगे ध्रुवण घूर्णकता। ध्रुवण घूर्णकता किरैल हैलोएल्केन ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या दाईं ओर घुमा सकते हैं। इस क्षमता को ही ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। CS3 CH OH H COOH, ये इसको मान लो राइट साइड पे घुमा रहा है तो ये डी फॉर्म हो जाएगा, और CS3 H COOH, अब इसको ये बाई साइड घुमा रहा है, एल रूप हो जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग है धारण। ठीक है, हैलोएल्केन की SN1 अभिक्रिया में, हैलोएल्केन की SN1 अभिक्रिया में हैलोजन निकलकर कार्बोकैटायन बनाता है। जैसे कि ये टर्सरी काम करते हैं, CS3 CS3 CCl क्या बनाएगा, CS3 C पॉजिटिव प्लस Cl, ये कार्बोकैटायन। इसको साफ करते हैं क्योंकि अभी 2 टॉपिक्स और इसके बचे हुए हैं। प्रतिलोमन प्रतिलोमन में क्या होता है, जो विन्यास है
वह पलट जाता है, पलट जाता है। कैसा? कार्बोकैटायन पर, कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे से आक्रमण कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, जिसमें दोनों तरफ के विन्यास, दोनों तरफ के विन्यास वाले उत्पाद हों। और चौथी हेडिंग है रेशमीकरण, चौथी नहीं सॉरी पांचवी, रेशमीकरण। जब SN1 अभिक्रिया में, जब SN1 अभिक्रिया में धारण तथा प्रतिलोपन, धारण तथा प्रतिलोमन बराबर मात्रा में बनते हैं, बराबर मात्रा में बनते हैं। जब SN1 क्रिया में धारण और प्रतिलोमन बराबर मात्रा में बनते हैं तो परिणामी मिश्रण को, तो परिणामी मिश्रण को रेशमिक मिश्रण कहते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं, जो कि ध्रुवण घूर्णक नहीं होता है, जो कि ध्रुवण घूर्णक नहीं होता है। रेशमीकरण कहलाता है। तो ये छठवें का का और उसका अथवा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम छठवें के खा की ओर चलेंगे। छठवें का खा कह रहा है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की निर्जलन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि बताइए। तो इसका जो आंसर है, ठीक है ना, वो सेट नंबर फर्स्ट 2025 के क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है। यानी पिछले सेट में हमने इस आंसर को सॉल्व करवा रखा है। ठीक है ना, पिछले सेट में हमने इस आंसर को सॉल्व करवा रखा है। अब छठवें के खा के अथवा की बारी है। छठवें की खा के अथवा में कह रहा है कि फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें लिखा है फिनॉल से, ना, फिनॉल से नंबर 1 क्या बनाना है? 4 नाइट्रोफिनॉल बनाना है, 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्या करेंगे भैया? फिनॉल होता है, OH होता है, इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, डाइल्यूट, जब डाइल्यूट के साथ कराएंगे तो OH, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये तो 2 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, बट हमको लाना है 4 नाइट्रोफिनॉल। तो आपको बता दें ये डेरिवेटिव्स होते हैं और आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं।
इसको हम 1 2 3 और 4 नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है पिक्रिक अम्ल बनाना है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल बनाना है। फिनॉल लेंगे OH 3HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में यह क्रिया होगी। OH NO2 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 प्लस 3H2, इसी को हम TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है देखते हैं। 4 ब्रोमोफिनॉल, 4 ब्रोमोफिनॉल यानी फिनॉल का हैलोजनीकरण करवाएंगे। OH प्लस Br2 और ये OH Br, ये तो बना 2 ब्रोमोफिनॉल, लेकिन हमको लाना है 4, तो बिल्कुल ये वाली रिएक्शन है OH Br 1 2 3 4, ये बन जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, और जो इसका चौथा पार्ट है वो क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। फिनॉल की क्रिया CHCl3 तथा 3NaOH यानी फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कराने पर सैलिसैल्डिहाइड बनता है। OHCH प्लस 3NaCl प्लस ऑक्सीजन 4 थी, 2 निकल गई तो 2H, ये बना सैलिसैल्डिहाइड। और पांचवा पार्ट है बेंजोक्विनोन। क्या भैया, बेंजोक्विनोन। तो पांचवा पार्ट है बेंजोक्विनोन। ठीक है, क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे OH, इसको ना रिएक्ट करवाना है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 साथ में H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये हमें बेंजोक्विनोन दे देगा। O डबल बॉन्ड O और ये बहुत स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारा बेंजोक्विनोन है ना। तो पांचों पॉइंट आपके एक ही स्क्रीन पर हो गए हैं, आप लोग इसे कॉपी कर ले और हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की कहां पर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा धांसू है। कह रहा कीटोनों के विरचन की 5 विधियों के रासायनिक। तो हम लिखते क्या है, हेडिंग डालेंगे कीटोन का विरचन। ठीक है, नंबर 1, नंबर 1 है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। देखिए क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल जो है वो ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड देते हैं और देन ऑक्सीकृत होकर के एसिड देते हैं। लेकिन जो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं जैसे कि CH3 CH3 CHOH, इसका अगर ऑक्सीकरण करवाएं K2 Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो जो द्वितीयक अल्कोहल होते हैं वो कीटोन बनाते हैं। ये नंबर 2, विधि नंबर 2,
एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा, एल्कोहलों के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा द्वितीयक एल्कोहल होते हैं CH3 CH3 CHOH, है ना। इसका क्या करवाना है, डिहाइड्रोजनीकरण करवाना है। कैसे होता है, Cu और 573 केल्विन पर ये बना देगा CH3 CO प्लस H2। तीसरी विधि है कैल्शियम लवण के आसवन द्वारा, है ना। अगर हम CH3 COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करें, क्या करें, शुष्क आसवन, तो हमको एसीटोन यानी कीटोन प्राप्त होता है प्लस CaCO3। ये सब क्या बनना है, एसीटोन यानी एक कीटोन है, ठीक है ना। और चौथी विधि अगर हम दें, 5 विधियां देनी है हमको। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के उत्प्रेरकीय अपघटन द्वारा, 2CH3COOH एस्टिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल लिए, कैटालिस्ट होगा MnO 523 573 केल्विन पर, तो ये एसीटोन बनाएगा CH3COCH3 और प्लस CO2 प्लस H2O, ये बनेगा। नंबर 5 जैम डाइहैलाइडो, जैम डाइहैलाइडो के क्षारीय अपघटन द्वारा, क्षारीय अपघटन द्वारा क्या आएगा, CH3 CCl2 CH3 प्लस 2 NaOH, एरो मार्क, -2 NaCl, और ये बनेगा CH3 COH और OH, पुनः रिएक्ट होगा और ये बना देगा CH3 CO प्लस H2O। तो ये हो गए हमारे कीटोनों के विरचन की 5 विधियां, यानी कीटोन का हम जो निर्माण है वो 5 विधियों द्वारा कर सकते हैं। कौन कौन सी है आपके सामने है, आपने कॉपी कर ली होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सात्विक काका अथवा, पहले हेडिंग दी गई है कार्बोक्सिलिक अम्लों का विरचन। जरा विरचन की 2 विधियां देनी है, जिसमें से नंबर 1 होगी
एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा आर CH2OH प्राथमिक एल्कोहल है, ऑक्सीकरण करवाएंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या RCOOH, नहीं सॉरी, फर्स्ट एल्डिहाइड बनता है एंड देन ऑक्सीडाइज होकर के RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाए? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाए। एक ये हो गई। दूसरी विधि देते हैं, बहुत है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, है ना, RMGX होता है। इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा क्या RC डबल बॉन्ड OMGX, जो क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटित होगा, वो भी एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा RCOOH प्लस MgOH और X, ये कार्बोक्सिलिक बनाने की दो विधियां कंप्लीट हुई। अब उसने कहा 3 रासायनिक गुणों का समीकरण लिखो, इनके रासायनिक गुण भी देना है हमको, है ना। तो हेडिंग डाल दो रासायनिक गुण, जिसमें नंबर 1 होगा, बहुत है, चलो मान लो सोडियम धातु से क्रिया, है ना, सोडियम धातु से क्रिया, RCOOH प्लस RCOONA प्लस H2 बैलेंस कराना पड़ेगा, तो 2 2 और 2, यानी जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम मेटल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। मान लो दूसरा अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, कोई भी पार, बहुत सारे रासायनिक गुण है, कोई भी लिख सकते हैं, RCOOH प्लस NH3 और आपको बना देगा RCOONH4, अमोनियम साल्ट बना देगा, है ना, क्या बन जाएगा, अमोनियम साल्ट बन जाएगा। PCl5 से क्रिया, RCOOH प्लस PCl5 बनाएगा RCOCl प्लस POCl3 और प्लस HC। 2 बनाने की विधियां और 3 रासायनिक गुणधर्म हो जाते हैं, हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 की बी पर, खा पर। क्वेश्चन नंबर 7 का खा, एमीन के 5 रासायनिक गुणधर्म डाल दें या अभिक्रियाएं कह दें, है ना, पूछा है 5 रासायनिक गुणधर्म बताओ। नंबर 1 एल्किलीकरण, एल्किलीकरण क्या होगा एल्किलीकरण में, सपोज कि हमने यहाँ पर CH3CH2NH2 की बात की, एथिलेमीन की बात की, तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं CH3CH2NH2, ठीक है, और एल्किलीकरण करवाएंगे तो किसी हेलोएल्केन से क्रिया करवानी पड़ेगी, जैसे कि CH3CH2Br,
तो ये क्या करेगा, CH2 का होल ट्वाइस NH तो माइनस का HBr निकल जाएगा। ठीक है, पुनः इसकी क्रिया करवा दें इसी से, CH3 CH2 Br माइनस का HBr फिर निकलेगा, CH3 CH2 का होल थ्राइस N तृतीया के एमीन बनेगा। पुनः CH3 CH2Br से कराए तो ये बनेगा CH3 CH2 N4 प्लस Br माइनस, और इधर हो जाएगा होल 4। ये एल्केलीकरण। नंबर 2 एसिलीकरण, एमीन का एसिलीकरण करवा दें, है ना, क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 प्लस CH3 COCl, तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3 CH2 NH CO CH3 प्लस HCl। इसका अगर नाम लिखे तो N एथिल एथेनामाइड। ये तीसरा पॉइंट है, एल्डिहाइड से क्रिया, CH3 CH2 NH2 प्लस CH3 CHO, है ना। तो बनेगा क्या, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकलेगा, CH3 CH2N डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2, N एथिल डाइमेथिल एमीन। और तीसरा करते हैं, चौथा क्लोरोफॉर्म व क्षार से क्रिया, CH3 CH2 NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH, एरो मार्क बनाएगा CH3 CH2 NC प्लस 3NaCl प्लस 3H2 एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। पांचवा HNO2 से क्रिया, CH3 CH2 NH2 प्लस HNO2 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर होगा। यहाँ पर इसको हीट करते हैं, एल्कोहल बनता है OH प्लस N2
और प्लस H2। ये हो जाता है। ठीक है, एक चीज दिखाता हूं। सपोज कि हमने यहां पर, आपने कॉपी कर ही लिया होगा, अगर हम यहां पर एक सामान्य एमीन RNH2 है ना, यहां पर भी हम क्या ले सकते हैं, RCH, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2N, और यहाँ पे CHR हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर हमने ले लिया RNH2, तो ये क्या बनेगा, RNC, है ना। यहां पर हमने ले लिया RNH2, एक सामान्य एमीन, तो ये क्या बन जाएगा, ROH। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि आपने एथिलेमीन ही क्यों लिया, है ना। अगर हम यहाँ पर फेनिल यानी एनिलीन ले लेते C6H5NH2, तो ये बन जाता क्या, C6H5OH प्लस N2 प्लस H2। ठीक है, जो लेते वही बन जाता है, इससे कोई आप परेशान नहीं होना कि आपने एथिलेमीन ही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं 7वें के खा के अथवा। बहुत ही जल्द हम लोग सेट को कवर करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही जल्द सेट कर देंगे, है ना। बट आप लोगों के पास सेट को देखने का समय नहीं है, आप फालतू की रील्स देख लेंगे, उस पर लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और हम इतनी मेहनत से आपके लिए अनसॉल्व का सलूशन ढूंढते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, 4 घंटे लग जाता है एक वीडियो को कलेक्ट करने में, लेकिन आपसे ना तो लाइक होगा, ना आपसे कमेंट होगा। खैर कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है ना। मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता आपसे, क्योंकि आप लोगों से पढ़ाई नहीं हो सकती। दुनिया के सारे काम हो सकते हैं, सारे बिगड़ने के काम हो सकते हैं, फालतू की रील्स देखी जा सकती है, सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन पढ़ने का एक काम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आज के 5 साल बाद आपको मैं जरूर याद आऊंगा, जब मैं कहूंगा कि पढ़ लेते तो ऐसा होता, पढ़ लेते तो ऐसा होता, नहीं पढ़े तो आज हम कहाँ पर हैं, है ना। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, मौका है, फ्री की पढ़ाई समझ में नहीं आती ना, अगर यही मैं आपको कोर्स बेच रहा होता तो आप बड़ी आसानी से कर रहे होते। बट मैं कह रहा हूँ कि भैया सुधर जाओ, ऐसा काम मत करो, ठीक है, पढ़ाई करो पढ़ाई। 7वें की खा के अथवा पर कह रहा है, एमीन के विरचन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण। एमीनों का विरचन, विरचन माने होता है निर्माण विधियां। नंबर एक है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे CH3CH2NO2 नाइट्रोएथेन ले लिया और इसका अपचयन करवाएंगे। ठीक है, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा इसका अपचयन करवाएंगे, Sn प्लस HCl, या और भी कैटलिस्ट है ऐसा कर सकते हैं, तो ये बना देगा CH3CH2 और NH2, एमीन बन जाएगा, प्लस 2H2, तो हाइड्रोजन हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी पिछले सवाल में बताया था कि यहाँ पे R रख देंगे, है ना, कोई भी चीज रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हम कह सकते हैं नाइट्राइल के अपचयन द्वारा, नाइट्राइल के अपचयन द्वारा। नाइट्राइल, मान लो हमने एक कॉमन रिएक्शन लिखी RCN, इसका अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, निकल कैटलिस्ट होगा, बनाएगा क्या, RCH2NH2। हमको 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2H2 कर देंगे और हमारा एमीन बनकर तैयार हो जाए। मान लो हमने एग्जांपल में R की जगह पे C2H5CN रखा, है ना, सॉरी CH3 रखते हैं, प्लस 2H2, तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2
यानी हमको केवल R की वैल्यू चेंज करनी होती है और कुछ नहीं। तीसरी विधि हमारी क्या होगी, एमाइड के अपचयन से कर सकते हैं, एमाइड के अपचयन से। अब एमाइड क्या होते हैं, RCONH2 होते हैं, है ना, RCONH2 होते हैं एमाइड। इनका अगर अपचयन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनाएगा क्या, RCH2NH2 और प्लस H2, तो 2 2 4 2 6, इधर 2 है, मतलब हमको 4 हाइड्रोजन चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम ले लें CH3CONH2 प्लस 4H, सेम कैटलिस्ट CH3CH2NH2 प्लस H2, ये बन जाएगा। अब इसके साथ में इसी में पूछा है चौथे पॉइंट पर, एल्किल हैलाइडों का अमोनी अपघटन। NH3 द्वारा CX आबंध का अपघटन अमोनी अपघटन, आप घटन न करके विदलन कर सकते हो, विदलन माने टूटना, अमोनी अपघटन कहलाता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल या फिर बेंजेलिक हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड हो या फिर बेंजेलिक हैलाइड हो के एथेनॉलिक विलयन से, कि एल्कोहलीय विलयन से, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्वारा द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एवं चतुष्क लवण का मिश्रण देते हैं, एल्किल या बेंजिलिक है। क्या होगा, RCl प्लस, नहीं इसको NH3 से रिएक्ट कराओ तो RNH2 माइनस का क्या हुआ, HCl हुआ, पुनः RCl से कराओगे, ठीक है। R भी Cl नहीं लेते हैं, एक एल्किल हैलाइड ही लेते हैं, तो X यहाँ पर HX निकलेगा, फिर से HX निकलेगा और ये बन जाएगा R2NH। पुनः इसको RX से क्रिया कराएं तो ये बन जाएगा R3N और माइनस का HX हो जाएगा। पुनः इसको RX से क्रिया कराओगे तो हो जाएगा R4N प्लस X माइनस।
ये होगा हमारा चतुस्क अमोनियम लवण। ये हमारी 3 डिग्री एमीन है, ये हमारी 2 डिग्री एमीन है और ये हमारी 1 डिग्री। तो दोस्तों हमारा सेकंड सेट कंप्लीट हुआ, बहुत ही जल्द हम थर्ड सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और बन सके तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। इसके अलावा अगर कोई पढ़ना चाहता है तो किसी के पास अगर कोई आंसर ना हो, जैसे मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में छोड़ देता हूं, तो उनके लिए आप हमें संपर्क करिए, ठीक है, और आपको आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।